दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। गेट ट्रिकोपीडिया सीरीज का आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम है सिग्नल्स एंड सिस्टम। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, वैसे तो ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन अपने को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस ट्रिकोपीडिया सीरीज में कवर करने हैं, ठीक है। और जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल ट्रिक्स हो सकती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम फटाफट आंसर निकाल सकते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो पहला जो सेशन है इसमें मैं थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक ले रहा हूं जो नेटवर्क और सिग्नल का कॉमन पार्ट है, एंड दैट इज एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। पहले उसको जरा समझते हैं क्योंकि ये नेटवर्क थ्योरी में भी बहुत ज्यादा यूज होता है और सिग्नल में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो एवरेज एंड आरएमएस को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एवरेज एंड आरएमएस। और इस टॉपिक के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से किसी सिग्नल की या किसी फंक्शन की एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अगर मेरे पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है एफ टी, ठीक है, और उसका अगर मैं पीरियड दे दूं टी, ठीक है, इसका जो पीरियड है वो है कैपिटल टी, तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू की बात करूं, एवरेज वैल्यू को ही डीसी वैल्यू बोलते हैं, एफ टी डीसी मतलब डीसी कंपोनेंट। कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है उसमें डीसी कंपोनेंट कितना होगा या उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, वो दोनों सेम ही चीज है भाई, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको करना है एरिया अंडर वन पीरियड, जो भी ये एफ टी सिग्नल है, अगर ये टाइम का सिग्नल है तो टाइम के रेस्पेक्ट में आप एरिया ले लो, ठीक है, और अंडर वन पीरियड लेना है तो 0 से लेकर टी तक ले लो, या -t/2 से t/2 भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब अंडर वन पीरियड लेना, कहीं से कहीं भी लो, चाहे आप t से लेकर 2t तक ले लो, चाहे आप -t/2 से t/2 ले लो, या 0 से t ले लो, एंड डिवाइड बाय क्या कर दो, जो भी ये एरिया अंडर वन पीरियड आया है डिवाइड बाय t कर दो। जो इंटीग्रेशन होता है उसी को हम एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा एरिया अंडर वन पीरियड है और डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू आ जाएगी इस एफ टी सिग्नल की, जो कि पीरियोडिक सिग्नल है हमारे पास, उसका डीसी कंपोनेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे हमारे जो बेसिक से सवाल है वो तो डायरेक्टली हो जाएंगे, जैसे कि अगर कोई सिग्नल ट्रायंगुलर है या फिर कोई रेक्टेंगुलर पीरियोडिक सिग्नल है या स्क्वायर वेव है, तो उनका तो आप एवरेज वैल्यू फटाफट निकाल सकते हो। जैसे कि अगर देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस तरह का कोई सिग्नल है, इस तरह का कोई सिग्नल है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही ये आपका आगे तक है। टी जो है ये सेकेंड्स में दे रखा है और ये है मेरे पास एफ टी, ठीक है, और ये हाइट जो है ये दे रखी है 10। ये आपको मान लीजिए सिग्नल दे रखा है, तो आप जानते हो कि ये पीरियोडिक सिग्नल है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो मिनिमम लेंथ बताओ जिसके बाद ये रिपीट हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 2 लेंथ है, 2 के बाद फिर से वही डब्बा फिर से रिपीट हो गया है, तो इसका मतलब है ये पीरियोडिक है। अच्छा, पीरियोडिक होने के लिए पीछे की तरफ भी क्या होना चाहिए, पीछे की तरफ भी ऐसे ही रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं मान के चलाऊं कि पीछे भी ऐसे ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका अगर मैं पीरियड की बात करूंगा तो पीरियड कितना आएगा, 2। वो मिनिमम लेंथ जिसके बाद ये रिपीट कर रहा है वो मिनिमम लेंथ कितनी है, 2 के बाद फिर से रिपीट कर गया, फिर 4 के बाद रिपीट कर गया, मतलब ये जो डब्बा है ना बार बार उठ के आ रहा है, पीरियड हो गया 2। अब एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, डीसी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर वन पीरियड, यहां तक का एरिया निकाल दो। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया जो है वो आपका सिंपल होता है भाई, 1/2 इंटू दिस परपेंडिकुलर लेंथ इंटू दिस बेस, ठीक है। तो अगर आप करोगे तो इसका जो एरिया आएगा वो 10 आएगा, एरिया अंडर वन पीरियड 10 डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर दो 2, ठीक है। तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 5 इसकी डीसी वैल्यू होगी, 5 जो है वो इसकी डीसी वैल्यू होगी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ऐसे ही अगर कोई भी ऐसी शेप आ जाए जिसका एरिया आप डायरेक्टली निकाल सकते हो,
तो उसको आप डायरेक्टली एरिया निकाल के डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर दो, इंटीग्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाते हैं। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आपको ट्रायंगुलर या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप नहीं दे रखी होती। कई बार जो शेप होती है वो कोई फंक्शन की फॉर्म में होती है। इन दैट केस आपको फिर इंटीग्रेशन से उसका एरिया निकालना होगा, ठीक है। अब आपको ये बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि बेसिक फंक्शंस ही आते हैं जिनका आपको एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। जरा देखिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह का सिग्नल है, ठीक है, ऐसा कोई सिग्नल है, ये ऐसे रिपीट हो रहा है, 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये t इन सेकेंड्स दे रखा है आपको, और ये जो फंक्शन है ये दे रखा है t स्क्वायर, ये है t - 1 का स्क्वायर, मतलब यहां से लेके यहां तक जो फंक्शन की इक्वेशन है ना वो t - 1 का स्क्वायर है, यहां से लेके यहां तक की जो फंक्शन की इक्वेशन है वो है t - 2 का स्क्वायर। इस तरह से आपके पास ये फंक्शंस है। तो देखा जाए तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, और इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड है 1। तो इसके एवरेज वैल्यू क्या होगी? इसमें डीसी कंपोनेंट कितना होगा? तो डीसी कंपोनेंट के लिए क्या करोगे आप? एरिया अंडर 1 पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड। इसका मतलब 0 से लेके 1 तक का आप एरिया निकाल लो, ये आप एरिया निकाल लो, एरिया अंडर 1 पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर दो। टाइम पीरियड तो मेरा 1 ही है, और एरिया अंडर 1 पीरियड क्या बनेगा बताओ? उसको आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हो ना आप, ठीक है। अब ये ट्रायंगल तो नहीं ना बना, ठीक है ना, अब तो बीच में फंक्शन आ गया ऐसा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो t स्क्वायर dt और 0 से लेके 1 तक ये कर दो, ये एरिया अंडर 1 पीरियड हो गया और डिवाइड बाय टाइम पीरियड हो गया। तो इस तरह से आप जब आंसर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो ये क्या आ जाएगा? इसकी डीसी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ आया। अगर ऐसा निकालना ना आता हो आपको, अगर आपको कोई तुक्का मारना हो और ऑप्शंस दे रखे हो, तो आप क्या करोगे? आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया करो, इन दोनों को मिला लो। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये ट्रायंगुलर वेव बन जाएगी। लेकिन ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वो कितना आएगा? जरा देखो, ये हाइट, ये पॉइंट कहां पे है? कितनी हाइट पे है ये पॉइंट? ये हाइट पता है क्या आपको? पता है बिल्कुल। t स्क्वायर में t की वैल्यू 1 पुट कर दो ना भाई, तो यहां पे हाइट जो आएगी वो 1 आएगी। भाई इस फंक्शन में t की वैल्यू 1 पुट कर दो ना यार, तो 1 पे इसकी वैल्यू पता चल जाएगी ना, 1 हाइट आएगी। अब जरा देखिए, अगर मैं यहां से और यहां से इसको मिला दूं तो ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है, इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा 1/2, 1 × 1, इसका मतलब हाफ एरिया आ जाएगा। तो हाफ डिवाइड बाय टाइम पीरियड, एरिया अंडर 1 पीरियड, चलो मैं हाफ मान लेता हूं, हाफ डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो हाफ डिवाइड बाय टाइम पीरियड करोगे तो आंसर जो है वो हाफ ही तो आएगा। इसका मतलब हाफ जो है वो इस, अगर ये ट्रायंगुलर होता तो उसकी एवरेज वैल्यू होती, लेकिन जो आंसर आएगा वो इससे छोटा ही आएगा। क्यों छोटा आएगा? क्योंकि ट्रायंगल जब आप लेते हो तो एरिया आप ज्यादा कवर करते हो, एरिया जो है वो ज्यादा कवर हो जाता है। अगर आप ये ट्रायंगल लेते हो तो इसमें जो एरिया आया है बीच में वो ज्यादा कवर हुआ है, जबकि आपको एरिया तो केवल इतना सा ही लेना है। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब एरिया की वैल्यू कम हो जाएगी, टाइम पीरियड तो उतना ही रहेगा। तो जो आपने ट्रायंगल मान के आंसर निकाला है उससे कम ही आंसर आएगा, इसलिए आपका आंसर जो है 1/3 है, 1/3, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप इस तरह से भी थोड़ी बहुत टेक्निक डेवलप कर सकते हो, जिससे आप ऑप्शंस को फटाफट देख के सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपको फिर इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, और भी कई तरह के फंक्शंस आ जाते हैं। कई बार जो है वो सीधे सीधे फंक्शंस नहीं होते और आप फंक्शन में ही कंफ्यूज हो जाते हो कि उसको हम कैसे लिखें। और खासकर जब आपके फंक्शन जो है साइनोसॉइडल आ जाते हैं तब दिक्कत खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो जरा देखिए, सोचिए मेरे पास कोई इस तरह का सिग्नल है। पहले तो आप फंक्शन की इक्वेशन लिखना सीख लो। फंक्शन की इक्वेशन लिखना सीख गए ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। पहले आप फंक्शन की इक्वेशन लिखना सीख लो, खासकर ये जो साइनोसॉइडल सिग्नल होते हैं ना, इनकी अगर आपको इक्वेशन लिखना आ गई तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये सिग्नल है, ये कोई ft सिग्नल है, यहां पे टाइम एक्सिस दे रखी है, यहां पे भी टाइम एक्सिस दे रखी है, यहां पे कोई ओमेगा टी एक्सिस दे रखी है और यहां पे भी ओमेगा टी एक्सिस दे रखी है, ठीक है। अब जो देखो ये है 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और ये हाइट जो दे रखी है वो 10 दे रखी है और ये दे रखी है -10। ये कोई ft दे रखा है। ऐसे यहां पे कोई ft दे रखा है, ये है 0, ये पाई सेकेंड, 2 पाई सेकेंड। ध्यान रखना ये सेकेंड में है, क्योंकि एक्सिस को देखो, एक्सिस जो है वो सेकेंड में है ना, तो इसलिए इनको मैं सेकेंड बोलूंगा। पाई सेकेंड, 2 पाई सेकेंड, यहाँ पे 3 पाई सेकेंड हो गया, यहाँ पे आपका 4 पाई सेकेंड हो गया, ठीक है। तो सेकेंड एक्सिस हो गई है, ठीक है, सेकेंड में हो गई है। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन। इस बार मैं रेडियन में बोल रहा हूं क्योंकि ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया। ओमेगा होता है रेडियन पर सेकेंड और सेकेंड से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये एक्सिस क्या हो गई है,
ये एक्सिस होगी रेडियन में, तो इसलिए इन पॉइंट्स को मैं रेडियन में बोलूंगा। 0 रेडियन, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, 4 पाई, 5 पाई, इस तरह से रेडियन में है ये पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ओमेगा टी ये रेडियन में बनेगा अगेन, बट इस बार ये 0 रेडियन, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन ऐसे लिखा हमने, ठीक है। ये हाइट जो है ये 10 है और ये हाइट जो है -10 है। ये हाइट आपकी 10 है और ये हाइट आपकी -10 है, ठीक है। ये हाइट आपकी 10 है और ये हाइट आपकी -10 है, ठीक है भाई। तो इस तरह से मान लीजिए हमारे पास ये फंक्शंस हैं, हमें इनकी इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि अगर एक बार इक्वेशन लिखना सीख गए तो आपको एरिया निकालना आसानी रहेगी। सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना तो आए। जब भी आप ऐसे साइनसोइडल सिग्नल देखते हो ना, तो बिना सोचे आप जो पीक वैल्यू है इसको देखा करो, ठीक है। ये पीक वैल्यू सब में ही 10 है, तो आप कुछ नहीं सोचना, आप लिख दो सबको 10 साइन ऑफ ओमेगा टी, बस बिना सोचे ये लिख दिया करो 10 साइन ऑफ ओमेगा टी, 10 साइन ऑफ ओमेगा टी, 10 साइन ऑफ ओमेगा टी, सब में ये लिख दिया। अब जरा देखो यहां पे आओ। यहां पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल तो टी है, तो हमें ओमेगा की वैल्यू पुट करनी होगी। और ओमेगा की क्या वैल्यू होती है? ओमेगा ऑलवेज याद रखिए 2 पाई बाई टी, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है। टी मतलब टाइम पीरियड, तो इसका टाइम पीरियड कितना है बताओ, कितनी देर के बाद ये रिपीट कर रहा है? ये पॉइंट देखो यहां पे रिपीट हो रहा है, देखो ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ये डब्बा यहां पे फिर से आया ऊपर की तरफ जाने वाला, तो इसका मतलब है इसका जो पीरियड है वो 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा सिंपल, ओमेगा की वैल्यू पाई आ जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू पाई पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो बन जाएगा 10 साइन पाई टी, ठीक है। 10 साइन पाई टी, इस फंक्शन की इक्वेशन जो आएगी वो 10 साइन पाई टी आएगी। ओमेगा की वैल्यू हमने पुट कर दी, उससे हमने आंसर निकाल दिया। ऐसे ही यहां पे देखिए, यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पे भी एक्सिस जो है वो सेकंड वाली है, ठीक है। तो हमें ओमेगा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी भाई। तो अच्छा एक चीज और किया करो, आप चेक करके भी देख सकते हो, ये आपने इक्वेशन लिखी है ना, अब आप इसमें चेक करके देखो कि टी की वैल्यू 0 पुट करूं या 1 पुट करूं या 2 या 3 या 4, इन सब पे फंक्शन की वैल्यू 0 है ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो जो आपने इक्वेशन लिखी है इसके अकॉर्डिंग भी 0 आ रही है कि नहीं आ रही है? तो टी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये बनेगा साइन पाई 0 होता है। फिर टी की वैल्यू 2 पुट करोगे तो साइन 2 पाई वो भी 0 होता है। टी की वैल्यू 3 पुट करोगे साइन 3 पाई वो भी 0 होता है। इसका मतलब इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है ये इक्वेशन, बिल्कुल सही है। अब आइए यहां पे भी एक्सिस टाइम में है और यहां पे वेरिएबल जो है वो ओमेगा टी है, तो ओमेगा को पुट करना पड़ेगा आपको। अब ओमेगा को कैसे निकालोगे बताओ? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी माने टाइम पीरियड, तो आप बताओ इसका कितना टाइम पीरियड होगा इस वेव का? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है यहां से वेव ऊपर उठ रही है, तो वही पॉइंट यहां पे रिपीट हुआ है। ये जो डब्बा है ये यहां पे रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई आएगी। टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2 पाई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे 2 पाई पुट कर दूंगा तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू आएगी 1 रेडियन पर सेकेंड, और यहां पे ओमेगा पुट कर दो, ओमेगा पुट करोगे तो ये बन जाएगा 10 साइन टी। इसकी इक्वेशन जो आएगी वो आएगी 10 साइन टी। और आप अब वेरीफाई भी करके भी देख सकते हो, टी की वैल्यू 0 पुट करो, पाई पुट करो, 2 पाई, ध्यान रखना है टी की वैल्यू है इस बार। तो टी की वैल्यू 2 पाई पुट करोगे तो साइन 2 पाई 0 होता है, ग्राफ के हिसाब से भी 0 ही है। टी की वैल्यू 3 पाई पुट करोगे तो ये साइन 3 पाई 0 होता है, ग्राफ के हिसाब से भी 0 ही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही लिखा आपने, सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही आप यहां पे आइए, अब आप क्या लिखोगे? 10 साइन ओमेगा टी, और ये एक्सिस भी ओमेगा टी ही है, तो इसमें कुछ नहीं छेड़ना। ओमेगा टी ही वेरिएबल है यहां पे और ओमेगा टी ही यहां पे रखा हुआ है, तो इसलिए ओमेगा की वैल्यू यहां पे नहीं निकालनी है, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं करना है, यहां पे इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब आप देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है इस फंक्शन की इक्वेशन। कैसे देखोगे बताओ? आप ये पॉइंट पुट करके देखो, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ओमेगा टी की वैल्यू ये पुट करके देखो पाई। इस बार ओमेगा टी की वैल्यू पुट करनी है, ध्यान देना भाई, ठीक है। तो ओमेगा टी की वैल्यू पाई पुट करो, ये बनेगा साइन पाई। ओमेगा टी की वैल्यू पाई पुट करोगे तो साइन पाई बनेगा, और साइन पाई 0 होता है। ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई पुट करो, साइन 2 पाई भी 0 ही होता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया। तो एक तरह से ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। आप ऐसे ओमेगा टी की वैल्यू 3 पाई पुट करके देखो, साइन 3 पाई 0 ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वेशन भी बिल्कुल सही है। अब आइए यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है बताओ जरा? ये ओमेगा टी है और यहां पे वेरिएबल भी ओमेगा टी है, तो इसका मतलब अपने को कुछ छेड़ना नहीं है, ओमेगा की वैल्यू नहीं पुट करनी है यहां पे, क्योंकि जो वेरिएबल है वो यहां पे भी लिखा हुआ है। लेकिन अब क्रॉस वेरीफाई तो करना पड़ेगा। जरा देखो, ओमेगा टी की वैल्यू जब 1 रेडियन पुट करूंगा तो ग्राफ के हिसाब से 0 आना चाहिए, लेकिन यहां पे अगर मैं ओमेगा टी की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो ये बन रहा है 10 साइन 1, और 10 साइन 1 जो होता है वो 0 नहीं होता, लेकिन ग्राफ के हिसाब से तो 0 होना चाहिए। तो एक काम करता हूं, मैं इसको इक्वेशन को थोड़ा चेंज करता हूं और इसको ऐसे लिख देता हूं 10 साइन ऑफ पाई ओमेगा टी। वेरिएबल मुझे ओमेगा टी ही रखना है, लेकिन मैंने यहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म पाई और लगा दी है। अब जरा देखो, ओमेगा टी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो साइन पाई बनेगा, ओमेगा टी की वैल्यू 2 पुट करोगे तो साइन 2 पाई बनेगा, साइन 2 पाई भी 0 होता है। इसका मतलब अब जो है, अब ये ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है। पॉइंट को समझिए भाई,
अब ये जो ग्राफ है और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपस में सेटिस्फाई कर रहे हैं, इक्वेशन के साथ मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि भाई कैसे हम इक्वेशंस लिखते हैं, वो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया कि इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है। अब ऐसे ही अगर मैं एक स्टेप और आगे चलूं तो कई बार क्या होता है, कई बार आपको यही फंक्शन शिफ्टेड फॉर्म में दे दिया जाता है, तो आपको इक्वेशन क्लियरली लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन ही नहीं लिखनी आती है तो फिर आप एवरेज निकाल ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो इक्वेशन को लिखना सीख लो, खासकर ये जो साइनोसॉइड होते हैं इनको जरूर देखो भाई, क्योंकि ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। जरा देखिए कई बार क्या होता है, ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है, जरा देखो, ठीक है। और ये ओमेगा टी एक्सिस है, ये आ गया 0, ये आ गया पाई बाई में भी इसको मैं 3π/2 कर देता हूं, नहीं नॉट 3π/2, अरे भाई 2π/3 कर देता हूं, ठीक है। ये पॉइंट 2π/3 है, फिर इसमें पाई ऐड कर दो, ये पॉइंट हो जाएगा 5π/3। ये पॉइंट क्या है बताओ, ये जो पॉइंट है ये है -π/3, और ये एक्सिस है ओमेगा टी, और ये पीक वैल्यू है 10 और ये है -10। तो अब इसकी क्या इक्वेशन होगी, इस फंक्शन की मैं क्या इक्वेशन लिखूं? तो एक काम करो, देखो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए आपको ये दे दिया कि यहां पे ओरिजिन है, यहां पे ओरिजिन है, और ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है ये ओरिजिन पे नहीं लाई कर रहा। तो एक काम करो ना, एक बार मान लो कि ओरिजिन पे है। अगर ये ओरिजिन यहां पे आ गया, सोचो अगर मैं इस एक्सिस को यहां पे मान लेता, 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, ठीक है। यहां पे अगर मैं मान लेता तो ये 0 होता और ये पाई होता, और ये इक्वेशन क्या बनती बताओ जरा, ये तो साइन की इक्वेशन बन जाती, ठीक है। साइन जो होता है वो 0 पे 0 होता ना, मैंने 0 यहां पे मान लिया, भाई जो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको एक बार छोड़ दो, इसको 0 मान लो एक बार, इस पॉइंट को, और इस 0 के हिसाब से इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 10 sin ऑफ ओमेगा टी, और बाद में अब चेक करके देख लो, अगर ये 0 है तो ये पाई बनेगा और ये बनेगा 2π। भाई देखो ना यार, पूरी लेंथ जो है पाई लेंथ थी ना ये, और ये भी पाई लेंथ थी, तो ये भी, तो अगर इसको 0 बोलोगे तो पाई बन जाएगा, ये 2π, ये 3π, ऐसे तो बनेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया 10 sin ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी की वैल्यू आप देखो 0 पुट करोगे तो भी ये 0 है, ओमेगा टी की वैल्यू पाई पुट करोगे तो भी ये 0 बनेगा, 2π पुट करोगे तो भी ये 0 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये अगर ओरिजिन यहां पे होता तो बिल्कुल सही थी। प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिन यहां पे है। अब अगर ओरिजिन यहां पे है तो ये जो वेव है इसका 0 क्रॉसिंग एडवांस हो गया, आगे चला गया, इसको बोलते हैं लीड करना, क्योंकि ओरिजिन तो एक्चुअल में यहां पे दे रखा है। तो अगर ओरिजिन यहां पे दे रखा है तो ये वेव जो है वो लीड कर गई है। लीड कितना कर गई है बताओ जरा, π/3 रेडियन लीड कर गई है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें π/3 ऐड कर देना है। ये जो है ये ओरिजिनल जो आपका ब्लैक सिग्नल है उसकी वेव आ गई है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, इसकी इक्वेशन को लिख सकते हो, ठीक है। आपके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि कैसे आप सोच सकते हो कि कैसे इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो ये जो आपको ब्लैक वेव नजर आ रही है इसकी इक्वेशन, या फिर आप वैसे भी देखा करो, भैया -π/3 है, मतलब 0 से आगे आ गया ना, तो इसका अंदर एडवांस कर गया वेव। अगर ये 0 पे होती तो ये साइन वेव बनती प्योर, ठीक है। प्योर साइन वेव की इक्वेशन होती है 10 sin ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी एक्सिस है तो ओमेगा टी रखेंगे, ठीक है। बाद में आप सेटिस्फाई करके भी देख सकते हो। अब क्योंकि एडवांस कर गई है तो π/3 और ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई कैसे लिखेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो शिफ्टिंग आगे पीछे करने से एवरेज वैल्यू बदलती नहीं है, ठीक है। फंक्शन की एवरेज वैल्यू चेंज नहीं होती अगर आप सिग्नल को आगे या पीछे कर रहे हो तो, ठीक है। वो हम आगे चल के देखेंगे। तो एनीवे, तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप इक्वेशन लिखोगे। अब जरा देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालने में इस चीज का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको जरा देखिए। सोचिए मेरे पास एक फंक्शन है और कुछ इस तरह का दे रखा है, हमें इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये ओमेगा टी एक्सिस दे रखी है 0, ये π/6, ये पाई, 7π/6, ये 2π, इस तरह से आपको वेव दे रखी है, और ये हाइट है 10। ये कोई एफटी सिग्नल है और हमें इसकी एवरेज वैल्यू बतानी है। तो इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू कैसे बताएंगे बताओ। इसका पीरियड बताइए सबसे पहले क्या है। तो अगर आप इसका ध्यान से देखें, पीरियड जरूरी नहीं है 0 से ही देखना है आपको, आप किसी भी इंस्टेंट से आप ये देख लो कौन सा हिस्सा रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां से शुरू करता हूं, यहां से लेके यहां तक, अगर आप ये देखें तो ये जो डब्बा है ये रिपीट कर रहा है, फिर से यही डब्बा फिर से उठ के आ गया यहां पे। और इस डब्बे की अगर आप लेंथ देखोगे तो π/6 यहां पे, 7π/6 यहां पे, तो पाई लेंथ है इसकी। इस डब्बे की जो लेंथ है वो पाई है, ठीक है। ये जो डब्बा है ये पाई लेंथ का है, सही बात है। अब हम क्या करेंगे बताओ,
अब हमें एरिया अंडर वन पीरियड चाहिए, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का एरिया चाहिए। अब ये एरिया कैसे निकाले भाई, ये एरिया कैसे निकालें, ये वाला एरिया अंडर वन पीरियड चाहिए, डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर देंगे। भाई फंक्शन जरूर नहीं है जीरो से ही लेना है, आप कहीं से कहीं तक भी ले लो, अंडर वन पीरियड लेना है आपको। तो मैंने यहां से यहां तक ले लिया क्योंकि कनेक्टेड था ना, बीच में कोई ब्रेक नहीं था, इसलिए मैंने यहां से यहां तक ले लिया। अब इसका एरिया कैसे निकालें भाई, जरा सोचिए ये कौन सी वेव का पार्ट है। अगर ये ऐसे कटा ना होता तो ये ऐसी वेव होती कि नहीं होती, ये ऐसी वेव होती कि नहीं होती, ये साइन वेव नहीं होती, साइन वेव का पार्ट है ये, ठीक है। अगर मैं खासकर π/6 से लेके और 7π/6 तक की बात करूं, यहां तक की π/6 से लेके 7π/6 तक की बात करूं, तो ये साइन वेव का ही हिस्सा है। अगर आप साइन वेव को देखोगे, साइन ऑफ ओमेगा टी को जरा देखिए, ये है मेरा साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर इसको आप π/6 से लेके और 7π/6 तक देखते हो, केवल इतने हिस्से को देखो, तो ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है बिल्कुल सेम है। तो एक काम करता हूं, मैं इस वेव में इसका एरिया निकाल लेता हूं, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ जरा, ये बनेगा 10 साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ध्यान से देखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो फंक्शन की इक्वेशन है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया के लिए इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, यहां पे जो एक्सिस है देखो क्या है, ओमेगा टी। तो इसका मतलब है वेरिएबल जो है वो ओमेगा टी लेना है, और ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन लेना है। ओमेगा टी माने रेडियन, रेडियन के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और कहां से कहां तक कर रहे हैं, π/6 से लेके 7π/6 तक, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एरिया अंडर वन पीरियड, और डिवाइड बाय टाइम पीरियड और कर दो, डिवाइड बाय पाई और कर दो भाई, ठीक है। ये लो जी, तो हमने 1/पाई और कर दिया। तो इससे क्या आ जाएगा, इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, इसका डीसी कंपोनेंट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम यहां पे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल आ जाते हैं, तो उनकी एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी लानी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। आप ये भी कर सकते हो, इसमें एक और टेक्निक भी लगा सकते हो, जरा देखिए कैसे। इसमें आप ये टेक्निक भी लगा सकते हो कि भाई अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये वेव ले लूं मैं, बस ठीक है, ये वेव ले लेता हूं, और इस वेव को 0 से लेके पाई तक देखो, मैं पूरा 7π/6 तक देख ही नहीं रहा, मैं इस वेव को 0 से लेके पाई तक देख रहा हूं। तो यहां पे 0 से पाई तक इसी वेव का तो पार्ट है ये। तो अगर मैं 0 से पाई देखूं तो इस वेव में और इस वेव में क्या डिफरेंस है बताओ। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला 0 से लेके π/6 वाला, इसको ये नीचे ले गया बस, और कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये जो एरिया है ये सबट्रैक्ट हो जाएगा किस में से, 0 से लेके पाई तक के एरिया से। 0 से लेके पाई तक का जो एरिया है उसमें से इस एरिया का डबल को सबट्रैक्ट कीजिए। आप बोलोगे सर डबल को क्यों सबट्रैक्ट करोगे, क्योंकि अगर एक बार सबट्रैक्ट करोगे तो केवल इतना हिस्सा हटेगा, और एक और बार सबट्रैक्ट करोगे इसी को तो इतना हिस्सा और इसमें नेगेटिव ऐड हो जाएगा। आई डोंट नो कितने लोगों को समझ आया, ठीक है। बट ये भी एक टेक्निक है जिससे आप जो है एरिया निकाल सकते हो, या फिर इस टेक्निक से आप एरिया निकालें, ठीक है। अल्टीमेटली आपको एरिया निकालना है। अगर आपको एरिया निकालना आ गया, एरिया अंडर वन पीरियड, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इजीली प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार आपको कंफ्यूज किया जाता है, जरा देखिए कैसे। देखो दोस्तों, कई बार आपको कंफ्यूज किया जाता है कि भाई अगर मेरे पास सिग्नल जो है वो थोड़ा मतलब अलग तरह का है, जैसे कि अगर मैं मान लीजिए बोलूं कि भाई, इसको मैं कैसे समझाऊं, कई बार आपको मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा सिग्नल दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, चलो मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं ले रहा हूं, मैं सिंपल ही ले रहा हूं। सोचिए ऐसा फंक्शन दे दिया है, अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इसमें कि भाई ये तो ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है। ये 0 आ गया, ये -π/6 आ गया, ये आपका 5π/6 आ गया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इस तरह का आपको सिग्नल दे रखा है, और ये हाइट है 10, ये हाइट है 10, और ये आपको दे रखा है ft, और ये एक्सिस है ओमेगा टी। सवाल अब यहां पे ये है कि इसकी एवरेज वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर ओरिजिन शिफ्ट कर दिया है तो एवरेज तो कैसे निकालें भाई, इसकी इक्वेशन कैसे लिखें। देखो, जब भी आप एवरेज निकालते हो ना, तो एवरेज में ओरिजिन मैटर नहीं करता। आप जो है ओरिजिन को यहां पे मान लो ना, अगर आप ओरिजिन को यहां मानते हो तो ये बनेगा पाई, और ये बनेगा 2π। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 0 से पाई तक की जो वैल्यू है वही पाई से 2π तक की वैल्यू है।
इसका मतलब है ये जो हिस्सा है, ये जो डब्बा है, ये रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है, ये हिस्सा बार बार रिपीट कर रहा है। पॉइंट को समझिए। तो इस बार अगर मैं ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट कर दूंगा तो इससे फायदा हमें ये होगा कि ये वेव हमारी देखी देखी सी नजर आएगी, और ये साइन वेव है 10 sin ωt, ठीक है। तो आप एक काम करो, 10 sin ωt ले लो और यहां पे dωt कर दो, और इंटीग्रेशन करके 0 से लेके पाई तक का, क्योंकि अगर मैं इसको 0 बोल रहा हूं तो ये पाई बन जाएगा ना भाई। ये एरिया निकाल दो और डिवाइड बाई टाइम पीरियड कर दो। इस तरह से आप इसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब एक और चीज आपको यहां पे नोटिस करनी है, और वो ये कि कई बार हम सिग्नल को कंप्रेस कर देते हैं, शेप वैसी होती है बट टाइम पीरियड बदल देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो सिग्नल है, या मैं कोई और सिग्नल ले लेता हूं, जरा देखिए, तो आपको ये एवरेज के जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं इनको पता होना चाहिए, ठीक है। जरा देखिए, कई बार क्या होता है, सिग्नल जैसे ऐसे दे दिया, कोई बेसिक सा सिग्नल ले रहा हूं, ये आपको सिग्नल दिया हुआ है 0 1 2 3। अच्छा, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते भाई, ज्यादा मुश्किल में नहीं फंसना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो गेट का एग्जाम बहुत बेसिक लेवल का आता है। ये FT है भाई, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई सिग्नल दे दिया, आपसे पूछा बताओ FT की एवरेज वैल्यू क्या होगी। FT एवरेज, एवरेज कैसे निकालोगे, इसका पीरियड बताओ कितना है। इसका पीरियड है 2 के बाद वही डब्बा रिपीट हो रहा है, तो पीरियड 2 है। तो अपने को क्या करना है, एरिया अंडर 1 पीरियड निकालना है। तो एरिया अंडर 1 पीरियड क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का, ये जो है ये होगा एरिया अंडर 1 पीरियड, और ये कितना होगा 10 × 1। आगे तो एरिया 0 ही है, तो अगर मैं पूरे पीरियड में फंक्शन का एरिया देखूंगा तो 10 आएगा एरिया, ठीक है। तो एरिया अंडर 1 पीरियड इज 10 डिवाइड बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है 2, तो क्या आंसर आएगा 5। इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, सही है जी। अब सुनिए, अगर मैं इस सिग्नल को कंप्रेस कर दूं, कंप्रेस करने का मतलब हाइट उतनी है मेरी, ठीक है, जरा देखिए, इन डब्बों की लेंथ को छोटा कर देता हूं, मतलब सिमेट्रिकली छोटा कर रहा हूं भाई, ऐसा नहीं कि भाई इस डब्बे को छोटा कर दिया, इसको नहीं छोटा किया, सबको। ये जो पॉइंट है इनको चलो हाफ हाफ कर दो, मतलब जो 1 वाला पॉइंट था वो कहां पे चला गया, हाफ पे। जो 2 वाला पॉइंट था वो 1 पे आ गया, जो 3 वाला पॉइंट था वो 3/2 पे आ गया, सबको मैंने आधा आधा कर दिया, और ये हाइट जो है ये 10 ही रखी। और अब मैंने पूछा बताओ इसका पीरियड क्या होगा, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो आपका जो आंसर होगा वो उतना ही रहेगा। जरा देखिए, एरिया अंडर 1 पीरियड क्या होगा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो एरिया अंडर 1 पीरियड अगर आप निकालोगे तो यही तो आएगा, और ये कितना होगा बताओ जरा, 10 × 1/2। ये हो गया एरिया अंडर 1 पीरियड, क्योंकि अब पीरियड बदल चुका है, पीरियड अब 1 है भाई, ठीक है, पीरियड अब मेरा 1 है। तो एरिया अंडर 1 पीरियड जो है वो यहां तक का आएगा, डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर दोगे तो इससे जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। इसका मतलब इस फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू है वो उतनी ही है जितनी पहले थी। इसका मतलब अगर आप सिग्नल को कंप्रेस कर रहे हो, पिचका रहे हो, तो ऐसा नहीं कि पिचकाने का मतलब ये नहीं कि केवल एक हिस्से को पिचका रहे हो, दूसरे हिस्से को उतना ही छोड़ रहे हो, ना ना ना। हर एक सिग्नल को, हर एक पॉइंट को टाइम एक्सिस पे, हर एक पॉइंट को आप इक्वली छोटा कर रहे हो, सेम फैक्टर से छोटा कर रहे हो, और हाइट को उतना ही रख रहे हो, तो उससे आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। याद रखिएगा, सिग्नल को आगे या पीछे शिफ्ट करने से भी एवरेज वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं भाई, इनको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर मैं सिग्नल को अप या डाउन करूं या उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर एवरेज वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे ये मेरे पास FT है, अगर मैं बोलूं बताओ 2FT की एवरेज वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब मैंने एम्पलीट्यूड को 10 की बजाय 20 ले लिया। अब यहां पे ऐसे मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है ये एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करना, और ऐसा करने से क्या होगा, एरिया इतने ही फैक्टर से बढ़ जाता है। जो इसका एरिया था पहले, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस सिग्नल का जो एरिया है वो डबल हो जाएगा, जो इसका जो एरिया है उसका डबल हो जाएगा। तो एरिया अगर डबल हो जाएगा, टाइम पीरियड तो उतना ही है, तो एवरेज वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसका मतलब है अगर FT की एवरेज वैल्यू अगर A0 है, तो अगर मैं यहां पे K0 कर दूंगा, अगर मैं इसको K0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, K0 FT, और इसके एवरेज वैल्यू पूछूंगा, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी K0 × A0, ठीक है, K0 × A0। ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर मैं टाइम को स्केल कर रहा हूं, मतलब पिचका रहा हूं या इसको लंबा कर रहा हूं, टाइम को स्केल कर रहा हूं, तो फिर एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिफ्टिंग से भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर FT की एवरेज वैल्यू ये है, तो अगर मैं बोलूं f(t - T0) की एवरेज वैल्यू बताओ, तो इसकी एवरेज वैल्यू भी A0 ही रहेगी।
एवरेज वैल्यू चेंज नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इतने पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो एवरेज से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें इतना ही करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।